अंदर पलते पाकिस्तानी तनख्वाह पाने वालों पर भी एक्शन तेज हो गया है। पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधा जम्मू लेकर चलते हैं, क्योंकि यहां बड़ा बवाल खड़ा हो चुका है। अल फलाह यूनिवर्सिटी का टेरर लिंक में नाम सामने आने के बाद अब इसमें कश्मीरी डॉक्टर्स की तादाद ज्यादा होने के बाद अब लोगों की नजर बाकी ऐसी यूनिवर्सिटीज पर भी है जहां इस तरह का पैटर्न अपनाया जा रहा है। ऐसी एक शिकायत जम्मू के माता वैष्णो देवी कॉलेज को लेकर भी मिली है। ये खबर जरूर सुनिए, जहां MBBS में एडमिशन को लेकर हंगामा मच गया, क्योंकि यहां खबर है कि 50 में से 42 सीटों पर, सुनिएगा, 50 में से 42 सीटों पर मुस्लिम छात्रों को चुन लिया गया है। और ये वैष्णो देवी कॉलेज का हम आपको बता रहे हैं पूरा मामला। पूरा विवाद क्या है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए इस पर थोड़ी डिटेल आपको दे देते हैं। श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में विवाद छिड़ गया है। इस साल शुरू हुए MBBS के पहले बैच को लेकर ही यहां विवाद खड़ा हो गया। 50 में से 42 सीटें मुस्लिम विद्यार्थियों को अलॉट करने पर बवाल हुआ है। मतलब मोस्ट ऑफ द सीटें मुस्लिम विद्यार्थियों को अलॉट कर दी गई हैं। इंस्टीट्यूट को श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड चलाता है इस इंस्टीट्यूट को, इसीलिए अब हिंदू संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है। संगठनों का आरोप है कि ये कॉलेज केवल दान के पैसों से चलता है और ऐसे में उनकी आस्था का सम्मान प्रशासन को करना चाहिए। ये इंस्टीट्यूट श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय कटरा कैंपस में बना है। मौजूदा समय में 36 विद्यार्थियों ने दाखिला लिया है, जिसमें अधिकतर मुस्लिम समुदाय के ही बताए जा रहे हैं। खाली रही सीटों के लिए फिर से काउंसलिंग होने की बात आ रही है। बोर्ड का दावा है कि पूरी प्रक्रिया मेरिट के आधार पर की गई है, लेकिन चर्चा चल रही है। जम्मू में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस विवाद को लेकर हंगामा किया है। उनका आरोप है कि माता वैष्णो देवी के नाम से बने कॉलेज में 42 सीटें मुसलमानों को मिलना और सिर्फ 7 सीटों पर हिंदू छात्रों का होना ठीक नहीं। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज जो है वो नया खुला है और इस मेडिकल कॉलेज के अंदर 42 सीटें जो है नीड बेस पर जो है वो कश्मीर के लोगों को आवंटित की गई। 7 सीटें जो हिंदुओं को, एक सिख कम्युनिटी को दी गई है। हमारी ये मांग है कि क्यों आप लोगों ने हिंदुओं का पैसा जो है वो कश्मीर के स्टूडेंट के लिए। देखिए, ऐसी यूनिवर्सिटी को लेकर लगातार जांच जारी है, जहां दाखिले का पैटर्न कुछ संदिग्ध मालूम पड़ता है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में अब लगातार बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं, जहां तबलीगी जमात की फंडिंग का खेल भी सामने आ चुका है। ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल इस पर आपको देते हैं। तबलीगी जमात से जमाती ज़कात के नाम पर टेरर फंडिंग हुई। ज़कात यानी दान का पैसा। इन्हीं पैसों से ही आतंक के सामान खरीदे गए। दान के पैसों से, ज़कात के पैसों से देश विरोधी मंसूबे पूरे किए जाते थे। इन्हीं पैसों से विस्फोटक सामग्री खरीदी जाती थी। फंडिंग का बड़ा हिस्सा आतंकी नर्सरी चलाने में खर्च हो रहा था। फंडिंग में कई मुस्लिम देशों की संस्थाएं भी शामिल हैं और इन संस्थाओं की बैंक डिटेल्स भी अब खंगाली जा रही है। करीब 15 बैंक के खातों की जानकारी एजेंसीज ने भेजी है और बैंक की डिटेल्स आते ही बड़ा खुलासा, बड़ी जानकारियां सामने आ सकती हैं कि विदेशों से कौन पैसे भेज रहा था। और इन सब के बीच एक खबर यह भी आ रही है कि अल फलाह जैसी आतंकी पाठशालाओं में डॉक्टर के भेष में फिदायीन दस्ता तैयार किया जा रहा था। फिदायीन दस्ता। दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियों को बड़े सुराग मिले हैं। सूत्रों के अनुसार जैश-ए-मोहम्मद भारत के खिलाफ फिदायीन दस्ता तैयार करने के लिए तेजी से फंड इकट्ठा करा। फिदायीन दस्ता आप समझते हैं, जैसे उमर ने ब्लास्ट किया वैसे ही अलग अलग लोग अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट करते, इस तरह का दस्ता बड़े पैमाने पर तैयार किया जा रहा था। जांच के दौरान एजेंसियों को डिजिटल हवाला से जुड़े सबूत भी हाथ लगे हैं। पैसे कैसे भेजे जा रहे थे। जैश ने पाकिस्तान के डिजिटल ऐप सादापे जैसे ई-वॉलेट्स के जरिए डोनेशंस लिए हैं। एजेंसियां अब डिजिटल फंडिंग नेटवर्क और महिलाओं को जोड़ने की साजिश की गहराई से पड़ताल कर रही हैं, जांच कर रही हैं। अब आप सोच कर देखिए कि हमारे देश के अंदर कितना बड़ा टेरर नेटवर्क चोरी छिपे खड़ा किया जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में एक वर्ग ऐसा भी है जो इन्हें सॉफ्ट सपोर्ट देने से पीछे हटने को राजी नहीं है। कौन कौन से चेहरे हैं जरा आपको बता देते हैं। कश्मीर में अन्याय का परिणाम तो होगा, हुसैन दलवाई कांग्रेस के नेता ने कहा। इसके बाद आते हैं इमरान मसूद, कहते हैं कि ये आतंकवादी भटके हुए युवा हैं। इसके बाद एक और बयान बताते हैं आपको, घरेलू आतंकियों के मुद्दों को नजरअंदाज करना भारी पड़ेगा। पी चिदम्बरम कांग्रेस के एक और बड़े नेता, वरिष्ठ नेता, ये कह रहे हैं। और ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इन्हें कवर फायर देने की कोशिश करते दिखाई दी है। सुनिए। कश्मीर का मुसीबत जो हमारी थी वो परसों रेड फोर्ट लाल किले के सामने बोल पड़ी, क्योंकि खाली जब जम्मू कश्मीर में
नौजवान पढ़ा लिखा डॉक्टर अपने ऊपर RDX बांध के अपनी जान उड़ाएगा, उसके साथ कई लोगों को उड़ाएगा, तो मुल्क में तो कोई सेफ्टी नहीं है। जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादी नहीं है। जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादियों के साथ भी नहीं है। ये चंद लोग हैं जिन्होंने हमेशा यहां अमन और भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की है। बदकिस्मती से जब हम हर जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को और बिलखसूस हर कश्मीरी मुसलमान को एक ही नजरिए से देखना शुरू करते हैं और ये तासुर देना शुरू करते हैं कि हर कश्मीरी मुसलमान जो है वो आतंकवादी है, तो फिर बहुत मुश्किल होता है लोगों को सही पटरी पर रखना है। आपने बयान सुन लिया, अब आपको देश की भावना क्या है इस बात को भी समझना चाहिए। हम किसी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर एक लॉबी है जिसे देश की भावना समझ ही नहीं आती। आप इसे इस बात से समझिए कि गुजरात की साबरमती जेल के अंदर बंद अहमद मोइनुद्दीन सैयद, जो एक खतरनाक जहर रिसिन बना रहा था, गुजरात ATS ने पकड़ा था, इसे कल जेल के अंदर पीटा गया। यानी जेल के अंदर जो क्रिमिनल्स हैं वो भी देश विरोधियों को पसंद नहीं करते। तो ये बड़े बड़े नेता कैसे पसंद कर रहे हैं? अब एक तरफ आतंकी सोच वालों की जेल में पिटाई चल रही है, तो वहीं देश विरोधी साजिश रचने वालों की टेरर नेटवर्क पर चोट की जा रही है। RSS चीफ मोहन भागवत का कहना है कि जो अपनी मातृभूमि से प्यार सिखाता है वो ही हिंदू धर्म है, और हिंदुत्व सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि एक विशालकाय कल्चर है। सुनिए। ऐसे जो लोग हैं, मातृभूमि की भक्ति, पूर्वजों का गौरव और हमारे इस संस्कृति की विरासत लेकर जो चलते हैं, वो सब हिंदू है। तो हिंदू को रिलीजियस कॉनोटेशन में नहीं लेना। तो आपने सुना, वो कह रहे हैं मोहन भागवत की विशालकाय धर्म है जिसमें ईसाई मुस्लिम सब आते हैं। लेकिन आपको बताएं कि S जयशंकर भी ये कह रहे हैं कि ये जो सॉफ्ट एक तरह से प्रोटेक्शन है ये नहीं देनी चाहिए। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा है। Don't forget that the SCO was founded to combat the three evils of terrorism, separatism and extremism. These threats have become even more serious in the years that have passed. It is imperative that the world display zero tolerance towards terrorism. भारत के अंदर पलते पाकिस्तानी तनख्वाह पाने वालों पर भी एक्शन तेज हो गया है। पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधा जम्मू लेकर चलते हैं, क्योंकि यहाँ बड़ा बवाल खड़ा हो चुका है। अल फलाह यूनिवर्सिटी का टेरर लिंक में नाम सामने आने के बाद अब इसमें कश्मीरी डॉक्टर्स की तादाद ज्यादा होने के बाद अब लोगों की नजर बाकी ऐसी यूनिवर्सिटीज पर भी है जहां इस तरह का पैटर्न अपनाया जा रहा है। ऐसी एक शिकायत जम्मू के माता वैष्णो देवी कॉलेज को लेकर भी मिली है। ये खबर जरूर सुनिए, जहां MBBS में एडमिशन को लेकर हंगामा मच गया, क्योंकि यहां खबर है कि 50 में से 42 सीटों पर, सुनिएगा, 50 में से 42 सीटों पर मुस्लिम छात्रों को चुन लिया गया है। और ये वैष्णो देवी कॉलेज का हम आपको बता रहे हैं पूरा मामला। पूरा विवाद क्या है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए इस पर थोड़ी डिटेल आपको दे देते हैं। श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में विवाद छिड़ गया है। इस साल शुरू हुए MBBS के पहले बैच को लेकर ही यहां विवाद खड़ा हो गया। 50 में से 42 सीटें मुस्लिम विद्यार्थियों को अलॉट करने पर बवाल हुआ है। मतलब मोस्ट ऑफ द सीटें मुस्लिम विद्यार्थियों को अलॉट कर दी गई हैं। इंस्टीट्यूट को श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड चलाता है इस इंस्टीट्यूट को, इसीलिए अब हिंदू संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है। संगठनों का आरोप है कि ये कॉलेज केवल दान के पैसों से चलता है और ऐसे में उनकी आस्था का सम्मान प्रशासन को करना चाहिए। ये इंस्टीट्यूट श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय कटरा कैंपस में बना है। मौजूदा समय में 36 विद्यार्थियों ने दाखिला लिया है, जिसमें अधिकतर मुस्लिम समुदाय के ही बताए जा रहे हैं। खाली रही सीटों के लिए फिर से काउंसलिंग होने की बात आ रही है। बोर्ड का दावा है कि पूरी प्रक्रिया मेरिट के आधार पर की गई है, लेकिन चर्चा चल रही है। जम्मू में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस विवाद को लेकर हंगामा किया है। उनका आरोप है कि माता वैष्णो देवी के नाम से बने कॉलेज में 42 सीटें मुसलमानों को मिलना और सिर्फ 7 सीटों पर हिंदू छात्रों का होना ठीक नहीं।